नमस्कार। आप देख रहे हैं आनंद एनालिसिस। लोकसभा चुनाव के समर में एक दूसरे को मात देने के लिए हर पार्टी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटी हुई है और आज समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची पीडीए के नारे के साथ जारी की। हाल ही में संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया था। उनके स्थान पर अब उनके ही परिवार के जियाउर रहमान बर्क को सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। संभल जो कि समाजवादी पार्टी के प्रभुत्व वाली सीट मानी जाती है और इस बार फिर से सपा को संभल से उम्मीदें हैं। बागपत से समाजवादी पार्टी ने मनोज चौधरी पर दांव लगाया है, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर से अब राहुल अवाना को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पीलीभीत सीट जिसमें की चर्चा थी कि शायद इस बार सपा से वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वरुण गांधी पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लगातार बोलते रहे हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस पर नरम रुख अख्तियार किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने इन सारी संभावनाओं को एक साथ खत्म करते हुए वहां से भगवत शरण गंगवार को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और उन पर जिम्मेदारी पीलीभीत जीतने की दी है। घोसी सीट जहां से एनडीए की ओर से ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, तो सपा ने अब उनको टक्कर देने के लिए अपने प्रवक्ता राजीव राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। घोसी सीट घोसी विधानसभा उपचुनाव के बाद चर्चा में आई थी, जहां पर दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे भाजपा की ओर से और ओम प्रकाश राजभर ने उनको जिताने का बीड़ा उठाया था, तो दूसरी तरफ सपा के सुधाकर सिंह थे। लेकिन इस चुनाव की रणनीति को बनाने में लोकल स्तर पर प्रचार का जो लीडर था, जो इस पूरे चुनावी मैनेजमेंट को लीड कर रहे थे, वह थे सपा के राजीव राय और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर को मात दे दी और भारी मतों से सपा ने वह सीट जीती थी। अब इस लोकसभा चुनाव में देखना है कि राजीव राय एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर और भाजपा पर भारी पड़ते हैं या इस बार ओम प्रकाश राजभर और भाजपा राजीव राय और अखिलेश यादव से अपना बदला ले पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिर सीट आती है मिर्जापुर वह सीट है जहां से इस समय सांसद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल की अनुप्रिया पटेल है और माना जा रहा था कि यहाँ पल्लवी पटेल सपा या इंडिया गठबंधन से लड़ सकती हैं, लेकिन पल्लवी पटेल ने बिना किसी सलाह लिए किसी अपने अलायंस पार्टनर से अपना दल कमेरावादी से 3 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी, जिसमें कि मिर्जापुर भी थी। लेकिन अखिलेश यादव ने वहां से अपने प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद को उतारकर इन सारी संभावनाओं को खारिज कर दिया और पल्लवी पटेल को जवाब भी दे दिया। समाजवादी पार्टी ने अब तक जितने भी टिकटों की घोषणा की है और जो उनका नारा है पीडीए, उसने टिकट भी उसी अनुसार बांटे हैं और अब देखना है कि ये सभी प्रत्याशी अखिलेश यादव के उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं और अखिलेश यादव के नारे पीडीए पर जनता कितना भरोसा करती है।